वेलकम टू एनबी क्लासेस। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और एक छोटा सा इंग्लिश में समरी बताने वाली हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर का हिंदी समरी बताया था और वर्ड मीनिंग्स उसका बताया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका इंग्लिश समरी से। तो समरी है इस चैप्टर का द स्पाइडर एंड द फ्लाई का समरी में बताने जा रही हूँ आपको। द पोएम फीचर्स ए स्पाइडर हु अटेम्प्ट्स टू ट्रैप a fly through his flattery words. A spider tries different strategies to entice a fly into its home so that he can kill and eat the little fly. The fly at first refuses the spider's offers, but finally spider convinced her by his false praise and eat the little fly. The moral of the story is never pay attention to flattering words. Always keep bad people far from one's heart, eyes and ears. तो इस छोटे से समरी का मीनिंग मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि इस पोयम में बताया गया है कि स्पाइडर बहुत प्रयत्न करता है, बहुत कोशिश करता है फ्लाई को अपने जाल में फंसाने के लिए, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने के लिए। मतलब फ्लैटरी वर्ड्स, मतलब झूठी प्रशंसा उसकी करता है। उसको क्या क्या चीज़ दिखाया था? उसको पार्लर दिखाया था, उसको लिटिल बेड दिखाया था, उसको पैंट्री बोला था, उसको लुकिंग ग्लास दिखाया था और उसके बारे में बहुत सारा प्रशंसा किया था। तो इससे फ्लाई क्या हो गई थी? आकर्षित हो गई थी, उसकी बातों में आ गई थी और अपना जान गंवा बैठी। स्पाइडर ट्राइज, वो अलग अलग तरह का, डिफरेंट तरह का टेक्निक्स अपनाया उसको अपने घर में बुलाने के लिए और फाइनली उसको किल करके ईट कर गया था। तो इस स्टोरी से मॉरल यही मिलता है हम लोग को कि कभी भी फ्लैटरिंग वर्ड्स, जो कोई भी आपकी झूठी प्रशंसा करता हो, उसकी बातों में नहीं आना है। उन लोगों से हमेशा दूर रहना है, वैसे लोगों से, और अपनी हार्ट, आई और ईयर को हमेशा बंद रखना है। तो चलिए अब मैं इसका क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं ई का ए। Dear friend, what shall I do to prove the warm affection I have always felt for you? I have within my pantry a good store of all that's nice. I am sure you are very welcome. Will you please to take a slice? Question number 1. Why is the speaker called cunning? स्पीकर को कनिंग क्यों कहा गया है? स्पीकर कौन है यहाँ? स्पाइडर। उसको चालाक, कनिंग क्यों कहा गया है? आंसर इज द स्पीकर इज कॉल्ड कनिंग because he is trying to trap the fly through his flattery words or false praises. क्योंकि वो क्या कोशिश कर रहा था? फ्लाई को अपने जाल में फंसाने के लिए। कैसे? अपने फ्लैटरी वर्ड से, उसकी झूठी प्रशंसा करके उसको फंसा रहा था। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज he in these lines try to lure the fly? lure मतलब किसी को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। तो कैसे स्पाइडर जो है फ्लाई को अट्रैक्ट कर रहा था? आंसर इज The spider tries to lure the fly to come and have a look into his pantry. वो अपने पैंट्री में उसको बुला रहा था कि बहुत अच्छा अच्छा खाना है, तुम इसमें आ जाओ, खाओ, और तब तक उसको, वो अगर आती तो उसको जाल में फंसा के उसको खा जाता। नेक्स्ट, हाउ डज द फ्लाई रिएक्ट टू द ऑफर मेड बाय हिम? The fly wisely refuses the spider as she knows there is no such thing as a free lunch. इस फ्लाई जो है स्पाइडर को रिफ्यूज़ मतलब मना कर दी, और वो जानती थी कि वहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि फ्री में मिला, यानी कि लंच जो है फ्री में मिले। नेक्स्ट, नंबर बी. स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर, यू आर विटी एंड यू आर वाइज. हाउ हैंडसम आर योर गॉजी विंग्स, हाउ ब्रिलियंट आर योर आईज. आई हैव a little looking glass upon my parlor shelf. If you will step in one moment, dear, you shall behold yourself. हु इज़ दिस स्वीट क्रिएचर? तो स्वीट क्रिएचर कौन था? मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। स्वीट क्रिएचर जो थी वो थी द लिटिल फ्लाई इज द स्वीट क्रिएचर। तो आंसर क्या है? द लिटिल फ्लाई इज द स्वीट क्रिएचर। नंबर 2 क्वेश्चन मैं पढ़ लेती हूँ। वाई इज द स्पीकर प्रेजिंग हर सो मच? आंसर इज द स्पाइडर इज प्रेजिंग हर सो मच बिकॉज ही वांट्स हर टू फॉल इन हिज ट्रैप एंड बिकम हिज प्रे। ताकि स्पाइडर उसकी प्रेज इतनी ज़्यादा इसलिए कर रहा था ताकि वो उसके जाल में फंस जाए और वो उसका खाना बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दिस क्रिएचर इज रियली वाइज? वाई और वाई नॉट? क्या आपको लगता है ये जो स्वीट क्रिएचर है, ये जो फ्लाई है, वो वाइज थी? अगर थी तो क्यों, नहीं थी तो क्यों नहीं थी? तो आंसर है नो, आई डोंट थिंक that the fly was wise at all because
if the fly would be wise, then she would never go to the parlor of the spider and lost his life. नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्पाइडर वाइज नहीं थी. अगर वो वाइज होती तो वो कभी भी उसके पार्लर में नहीं जाती और अपना जान नहीं गंवाती. Number C. The spider turned him round about and went into his den, for well he knew the silly fly would soon be back again. So he wove a subtle web in a little corner slide and set his table ready to dine upon the fly. Why did the speaker turn back into his den? स्पीकर यानी कि जो स्पाइडर है वो वापस अपने डेन में क्यों चला गया? The speaker turned to his den because he had to make a thin web to capture the fly. वो वापस अपने डेन में इसलिए चला गया क्योंकि उसको एक पतला जैसा वेब बनाना था, एकदम थिन, ताकि फ्लाई को दिखाई नहीं दे और वो उसको कैप्चर मतलब वहाँ पर उसको कब्जा कर ले, उसको पकड़ ले. नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन. हाउ डिड ही नो दैट द फ्लाई वुड सून बी बैक? स्पाइडर को कैसे लगा कि वो फ्लाई वापस आएगी? द स्पाइडर न्यू दैट द फ्लाई वुड बी सून बैक एज ही न्यू दैट द फ्लाई वाज सिली. क्योंकि स्पाइडर जानता था कि फ्लाई जो थी वो सिली थी. सिली मतलब बुद्धू थी, तो इसलिए वापस वो आ ही जाएगी. लास्ट नंबर. इज ही एबल टू डाइन अपॉन द फ्लाई? हाउ? क्या स्पाइडर जो है फ्लाई को अपने डाइनिंग टेबल पर सर्व कर पाया? तो कैसे? यस. तो आंसर क्या होगा? Yes, the spider is able to dine on the fly. The fly gets lured in by the spider's devious sweet talk. Yes, स्पाइडर जो है उसको अपना डाइनिंग टेबल पर सर्व कर पाया. द फ्लाई गेट्स, फ्लाई जो है आकर्षित हो गई थी उसके डेवियस स्वीट टॉक. डेवियस मतलब होता है जो किसी को चीट करे या उसके बारे में बुरी प्रशंसा करे, तो उस चीज़ की झूठी बातों में यानी कि उसकी फ्लैटरिंग वर्ड्स में वो अट्रैक्ट हो गई थी. उसके स्वीट टॉक, मीठी मीठी बातों में अट्रैक्ट हो गई थी. तो इसीलिए फ्लाई जो है उसके ट्रैप में फंस गई और वो अपना जान गंवा बैठी. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा. तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल में कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. आपको जो भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलते रहे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. बाय बाय.